बहू सुन, मेरी बेटी आ रही है अपने ससुराल से, तू अच्छा सा कुछ खाना बना ले। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सारा खाना बना लिया है। बना लिए तो फिर से बनाएगी तो तेरे ये नाजुक हाथ दर्द हो जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, इतना सारा खाना तो वेस्ट हो जाएगा। तू ना अपना ज्यादा दिमाग यूज मत किया कर। वेस्ट हो जाएगा तो क्या हुआ, मेरा पैसा लग रहा है ना, तो तुझे जितना कहा जाए उतना क्या कर। पर मम्मी जी, इतने सारा खाने का क्या करेंगे? ऐसा कर, इसे फेंक दे। नहीं नहीं रुक, थोड़ा अपने लिए निकाल ले, बाकी सारा डस्टबिन में फेंक दे। पर मम्मी जी, इतना सारा खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? जितना मैं कह रही हूँ उतना किया करना, अपना दिमाग क्यों लगाती है? देख, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कढ़ी बना लेना, खीर और रायता तो तू बनाएगी, बाकी नान बना लियो, ठीक है? और देख, तेरे पास से 2 घंटे में मेरी बेटी आ रही है। मम्मी जी, इतना सारा खाना 2 घंटे में मैं कैसे बनाऊंगी? और वैसे भी दीदी तो अकेली आ रही है ना, तो इतना सारा खाना क्यों बनाना है? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? एक ही बात बार बार बोली जा रही है, खाना वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी मेरी बेटी अकेले आ रही है तो तुझे क्या करना है उससे? मेरी बेटी इतने समय बाद अपने मायके आ रही है, मैं चाहती हूँ कि उसकी पसंद का सारा खाना बने। तुझे परेशानी है उसमें क्या? और वैसे भी मेरे पैसे लग रहे हैं, तेरे बाप के पैसे नहीं लग रहे हैं। नहीं मम्मी जी, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि क्या है क्या नहीं है मुझे मत समझा। तेरी जुबान ना ज्यादा ही चलने लगी कैंची की तरह। लगता है तुझे फिर से तेरे मायके भेजना पड़ेगा। चल, 2 घंटे में सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। जब देखो मुंह चलाती रहेगी। तो अभी तक खाना बना नहीं महारानी से, किसी भी वक्त मेरी बेटी आती होगी। मम्मी जी, वो इतना सारा खाना बनाना था, तब लेट हो गई। बस, जब देखो बहाने ही मारती रहती है। जब तेरे घर तेरे को देखने गए थे तब तो तेरे माँ बाप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, गाय सारा काम 1 मिनट में कर लेती है। अब क्या हो गया? अच्छा, तो उस वक्त वो लोग झूठ बोल रहे थे, झूठे कहीं के। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा झूठ नहीं बोलते हैं। वो तो इतना सारा खाना बनाना था और मैं बनाने वाली अकेली थी, इस वजह से लेट हो गई। आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देख, मेरी बेटी भी आ गई, तेरे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में सारा खाना टेबल पे लग जाना चाहिए, वरना तुझे तेरे घर भेज दूंगी, समझी? आ गया मेरा बच्चा। हाँ मम्मी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बहुत थक गई होगी ना, चल आजा, आराम करेंगे, आजा। हाँ मम्मी। अरे अरे बेटा, ये क्यों लेके जा रही है? बहू किस लिए? वो उठा लेगी, रुक। बहू, बहू, ये बहू ना बिल्कुल भी नहीं सुनती। बहू, जी मम्मी जी। तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता? इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ मैं। वो मम्मी जी, गैस पे खाना चढ़ा था, वही उतार रही थी, इसलिए। बस, जब देखो बहाने बहाने बहाने, और कुछ काम ही नहीं है। अच्छा देख, दीदी आ गई है, उनका सामान उठा और आराम से कमरे में रख दे। हाय भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? बस, अब ये हाय हेलो ना बाद में करना। मेरी बेटी सफर से आई हो, थकी हुई है, आराम करने दे उसे। जा, ये कमरे में रख और फिर खाना लगा ले टेबल पे। अरे नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, खाना नहीं खाएगी? चल कोई नहीं, रात को फिर से बनवा दूंगी, ठीक है? बना लेगी ना फिर से? जी मम्मी जी। चल आजा बेटा, आजा, सामान रख दे अंदर, आजा आजा। ये सब अभी बनाया ना? दिन का तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ये खाना फिर से बनाया। अरे मम्मी, दिन में इतना खाना क्यों बनवा लिया? मुझसे पूछ तो लेते मैं खाना खा रही हूँ या नहीं। बेटा तुझे सरप्राइज देना था ना, इसीलिए तेरी पसंद का सारा खाना बनवाया था। लेकिन इस मनहूस ने ना ना करके ना नजर ही लगा दी, तभी तो तूने दिन में बिल्कुल खाना ही नहीं खाया। कोई बात नहीं मम्मी, मैं वैसे भी डाइट पर हूँ तो ज्यादा खा ही नहीं रही। तू डाइट पर है तो अपना डाइट प्लान शेयर कर देना, बहू सब बना देगी। नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। अरे ऐसे कैसे बना लेगी? मेरी बेटी अपने घर आई है, मैं उससे काम थोड़ी ना करवाऊंगी। बहू सब बना देगी, तू बना देगी ना? जी मम्मी जी। देख कितनी समझदार होगी मेरी डांट खा खा के। अरे अरे, कहाँ जा रही है? वो प्लेट रखने जा रही हूँ। तू क्यों रखेगी प्लेट? चल यहाँ रख, बहू रख देगी ना। अरे मम्मी, इतनी छोटी सी बात के लिए? छोटी सी बात है तभी कह रही हूँ, बहू कर देगी। अरे इसका रोज का काम है, रख दे। बहू, ये सारी प्लेट ले जाकर साफ कर देना, ठीक है? देख, मैं तुझे कह रही थी ना, उसका रोज का काम है, आदत है उसको। तेरी आदत थोड़ी ना है काम करने की। चल रख दे यहाँ। और देख,
अंदर चलते हैं रूम में, आराम से बैठकर कुछ सीरियल देखेंगे और तो अपनी सास ससुर की सारी बातें मुझे बताना, ठीक है? हाँ चलो आजा आजा। बेटा तू फोन ही नहीं उठा रही। बेटा मैंने 2 दिन पहले तेरे को बोला था ना, घर में बिल्कुल राशन खत्म हो गया है। तूने दामाद जी को बोला नहीं? मम्मी क्या नाटक लगा रखा है आपने? मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि आप हमें मत परेशान करो। और वैसे भी हमारे घर में जो भी राशन है वो हमारे खुद के लिए है, आपके लिए नहीं है। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? उन्हें प्लीज भेज देना घर पे। आपके घर वाली साइड हम गाड़ी लेके तो नहीं आने वाले, वहाँ पे इतना पानी भरा है, और अगर गाड़ी लेके आएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। और पता भी है गाड़ी कितनी महंगी है। पर बेटा बिल्कुल भी राशन नहीं है, मैंने 5-6 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो अब मैं क्या करूं? इतना खाना वेस्ट करते थे ना, तो हो गया ना राशन खत्म। और प्लीज अब दोबारा कॉल मत करना ये खाने के लिए, हम तो कोई मदद नहीं करने वाले आपकी। अरे बेटा बेटा सुन तो, फोन काट दिया। मम्मी जी क्या हुआ आपको? उठिए मम्मी जी। मम्मी जी उठिए मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? आप अचानक बेहोश हो गए थे। इतने दिन हो गए बाढ़ आए हुए, जब से राशन खत्म हुआ है ना मैंने कुछ नहीं खाया। और मैंने कनिका को फोन किया कि बेटा थोड़ा राशन हमारे घर भिजवा दे, उसने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया। वो बेटी जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने अपनी माँ को मदद करने से मना कर दिया। अच्छा बेटा सुन, वो एक बासी रोटी रखी थी ना, वो लाके दे दे मुझे, मैं वो खा लूंगी। पर मम्मी जी वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। क्या तूने वो रोटी डस्टबिन में फेंक दी? क्यों फेंकी? क्योंकि मम्मी जी वो 5 दिन पुरानी रोटी थी। कुछ नहीं होता, मैं उससे खा लूंगी। कहाँ है डस्टबिन? पर मम्मी जी रुकिए मम्मी जी। क्यों रोक रही है मुझे? मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दे। मम्मी जी आपको पता है आप कितना खाना वेस्ट करते थे? मैं आपको हमेशा रोकती थी, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल बात नहीं मानी। और देखिए मम्मी जी, उन्हीं हरकतों की वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप डस्टबिन से खाना निकाल कर खा रही है। मम्मी जी अगर आपने राशन बचाया होता ना, तो आज आपके साथ ये सब नहीं होता। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। तूने मुझे कितना समझाने की कोशिश की कि मम्मी खाना नहीं वेस्ट करते, लेकिन मैंने तेरी एक ना सुनी। मैंने इतना खाने का अपमान किया और खाने को वेस्ट किया, और आज देख मुझे बासी रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और वो मेरी बेटी जिसके लिए मैंने तुझे इतना कुछ सुनाया, आज उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैं अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। और मम्मी जी खाना सुबह ही आ गया था, मैंने जानबूझ के आपको खाना नहीं दिया ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो। कुछ नहीं होता बेटा, तूने मुझे सीख सिखा दी, इससे बड़ा क्या होगा। खाना आ गया है ना? हाँ मम्मी जी चलिए खाना खाते हैं। चल बेटा। अभी बहुत जगह बाढ़ के सिचुएशन चल रहा है, तो आप लोग अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि खाने की अहमियत क्या होती है, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाने की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमें खाना मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होती। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे माता पिता हमें खाना दे देते हैं, टाइम पे जो चाहिए वो सब दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी खाने को वेस्ट ना करें। एक एक अन्न का दाना बहुत अहमियत होती है, तो उसका ध्यान रखिए। और किसानों को भी आप तक, आपके प्लेट में खाना लाने के लिए महीनों लग जाते हैं, तो अन्न की कदर कीजिए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, ताकि इसका जो मैसेज उन तक पहुंच सके। तो जल्दी शेयर कीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जल्दी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, अच्छे से मॉरल के साथ। जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।